तो देखा आपने किस तरह से अंधेरगर्दी मची हुई है। जो सत्ता में आता है, जो बिजली मंत्री बनता है, जो बिजली राज्य मंत्री बनता है, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो जहां जहां से आते हैं वहां वहां तो बिजली रानी कैबरे करती नजर आती है। बाकी जगहों पर बिजली रानी दर्शन को तड़पाती है। गजब की चीज है ये। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील अशोक पांडे जी, आपके पास आऊंगा मैं। मुझे बताइए, अब क्या सरकार से अदालत ने जवाब मांगा है, अब आगे क्या कानूनी प्रक्रिया, आगे क्या, और जो बाकी 69 जिले हैं वहां के लोगों को राहत कब तक मिलेगी? कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ मैं अधिवक्ता के होने के नाते उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्वयं इस बारे में निर्णय लें तो ज्यादा उचित होगा और इस बारे में स्पष्ट एक नीति बनाई जाए। ठीक है, क्योंकि ये फैसला असंवैधानिक और अवैधानिक होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अखिलेश सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। क्या वे 7 जिलों में ही अपनी सांसदीय जीतना चाहते हैं या मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको अन्य सूबे के अन्य जिलों के भी मतदाताओं का मत चाहिए होगा? पांडे जी, आप बात बहुत रोचक अंदाज में कहते हैं करते हैं। सिर्फ एक चीज व्यक्तिगत है जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक दल भी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? क्योंकि मैं आपसे सवाल कानूनी तौर पर पूछता हूं और आप जवाब उसका राजनीतिक तौर पर देते हैं और बहुत उम्दा देते हैं। जो चीज पूरी तरह अवैधानिक हो, हाँ, उसको कानूनी जामा ना तो सरकार पहना पा रही है, हाँ, और ना उसको मैं भी सरकार का वकील होता तो उसको डिफेंड ना कर पाता। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा पांडे जी, मैं आपकी नेक नियति की सराहना करता हूं, आपकी ईमानदार पहल में आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि मैं इन 6 वीआईपी जिलों का रहने वाला नहीं हूं, मैं बांदा बुंदेलखंड के एक छोटे से जगह का, छोटे से जनपद का रहने वाला हूं, और जहां पर 4 से 6 घंटा बिजली अगर एक दिन में मयस्सर हो जाए तो धन्य भाग, हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं। इसलिए मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ हूं। अहम सवाल यह है मेरा आपसे कि मैंने आपसे कानूनी तौर पर पूछा कि अब इस मसले पर हाई कोर्ट के सवालों के बाद कानूनी तौर पर आगे क्या होगा और बाकी 69 जिलों के लोगों को बिजली बराबर में मयस्सर कब तक हो पाएगी, कानूनी तौर पर मुझे समझाइए। देखिए, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कम है और उत्तर प्रदेश में चीनी ज्यादा है, बिजली कम है। कहीं पर गेहूं ज्यादा पैदा होता है, कहीं पर कोई धान ज्यादा पैदा होता है। जी, अच्छा, आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए पांडे जी, आप रहिए इस वक्त, पांडे जी आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ श्री राम आश्रय कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। कुशवाहा जी, मुझे बताइए, जो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों को 24 घंटे बिजली देना सुनिश्चित कर दिया, हाई कोर्ट से लताड़ लगाई गई, हाई कोर्ट ने रोस्टर मांग लिया, हाई कोर्ट ने आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बोर्ड को कहा है कि इस बात की व्यवस्था करे कि सभी जिलों को बराबर बिजली दी जाए, कम हो ज्यादा हो लेकिन बराबर हो। क्या सरकार के लिए सेटबैक नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से समझिए कि सभी सरकार को समरसता रखनी चाहिए, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। ठीक बात है। वो एक अलग बात है कि अभी 6 जिलों को प्रायोरिटी में दिया जा रहा है और निश्चित रूप से हम लोग बिजली का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। हाँ। और सभी जनपद में समरसता रहेगी। हम समाजवादी के लोग हैं, किसी भी शहर को अलग से प्रायोरिटी में रखा जाए जी, ये हम लोग ये मंशा नहीं है। कुशवाहा जी, मेरा सिर्फ बड़ा ईमानदार सवाल ये है कि क्या मेरी गलती ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा में रहता हूं? क्या मेरे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ जी की गलती ये है कि वो फर्रुखाबाद में रहते हैं, वहां पैदा हुए पले बढ़े? क्या ये हमारी गलती है कि हम इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर, रायबरेली, अमेठी में नहीं रहते, इसलिए हमें बिजली कम पाने का अधिकार है या बिजली ना पाने का अधिकार है, या हम दंड के भागीदार हैं? ये हमारी गलती तो नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है, जो जहां पैदा हुआ है उसकी गलती नहीं है जी। और तो फिर गलती किसकी? क्या सरकार का फैसला गलत है? पूरे उत्तर प्रदेश में हम समान रूप से देख रहे हैं
हाँ। और सभी जिलों को हमारी सरकार हाँ, थोड़ा वक्त चाहिए, सभी जिलों को इतनी ही बिजली देंगे जैसे इन जिलों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। लेकिन अशोक पांडे साहब याचिका करता है जो इस पूरे मामले में पीआईएल लेकर हाईकोर्ट गए। पांडे जी का कहना है ये कि क्या आप इन 6 जिलों में होने वाले लोकसभा चुनावों को जीतना चाहते हैं? बाकी 69 जिलों से माननीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी, आपको अखिलेश जी को कोई मतलब नहीं है? क्या ये संदेश डाउन द लाइन आप देना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये कहना उचित नहीं है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों को बराबर हम देख रहे हैं। ये हम जरूर मानते हैं किसी जिले को जल्दी मिल गया है, किसी को बाद में मिला है। एक पिता के, एक माँ के 4 बेटे होते हैं। हाँ। कोई रसोई में पहले भोजन कर लेता है, उसके बाद उसको भी दिया जाता है। आप अच्छी सभी बात को कह रहे दिया हैं। जाएगा, हमारे लिए सभी जिले बराबर हैं। आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि साहब उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रूपी मां ने, सरकार रूपी मां ने इन 6 जिलों को ही पहले रोटी क्यों खिलाई? इसमें फर्रुखाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, दूसरी जगह भी है, वो शामिल कर लेते तो इतनी बातें ना होती। भरपेट भोजन, भरपेट बिजली की सुविधा सब दी जाएगी। आप कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की पहली दफा सरकार नहीं देख रही। मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 2007 तक, तो भी लोगों ने देखा कि एटा में बिजली नहीं, इटावा में बिजली, फर्रुखाबाद में बिजली नहीं, मैनपुरी में बिजली, सीमाएं लगी हैं। तो उन्होंने देखा कि दूसरे बेटे को तो चौके में बुलाया नहीं जा रहा, खाना खत्म हो गया। 2007 में सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। मुश्किल ये है ना कि भाई आदमी भरोसा करे तो पुरानी कोई नजीर सामने हो तब ना करे। उसने नरेंद्र तिवारी का समय देखा, विश्वनाथ प्रताप का देखा, कमलापति का देखा, श्रीपति मिश्रा का देखा, राजनाथ का, कल्याण सिंह का, सब देखा। उसने देखा कि नहीं, चौके में तो कुछ ही बच्चे गए, बाकी तो डंडे मार के भगा दिए गए, बोले आप भूखे रहो। इसलिए थोड़ी सी बेचैनी है। पास्ट में क्या हुआ है मित्र, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन आगे हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आपने देखा है अभी आज ही कैबिनेट में घाटमपुर का यूनिट हमने पास कर दिया है और उससे आपके बुंदेलखंड को पूरी बिजली मिलेगी। अच्छा, ये आपका घाटमपुर कानपुर देहात में जो अच्छा, है। आपकी क्या राय है कि आज आपने इस प्लान को पास किया है तो बिजली बनना और बिजली मिलना कितने वर्षों में शुरू होगा कुशवाहा जी? मेरे ख्याल में विद इन 2 years। आपको ऐसा लगता है? श्योर है, कंफर्म है? हाँ, लोकसभा के चुनाव के पहले हम सप्लाई शुरू कर देंगे। कुशवाहा जी, घाटमपुर के उस प्रोजेक्ट पर कितने लोग चुनाव जीतिएगा? श्री प्रकाश जायसवाल हमसे कह रहे थे कि एक वो प्रोजेक्ट वहां घाटमपुर में लगवा दिया, अब कम से कम ये कि चुनाव की समस्या खत्म हो गई। तो कितने लोग क्रेडिट लेंगे उसका? और बिजली मिली नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव का क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रही है। श्री प्रकाश जायसवाल जी क्या कर रहे हैं उससे हम कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और बस वक्त चाहिए। अन्य मुख्यमंत्रियों से और अखिलेश जी में आपको अंतर नजर आता होगा? नहीं, बिल्कुल हमें अंतर नजर आता है। वो शालीन हैं, ईमानदार हैं, विजनरी हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से चीजों को समझाते हैं। पूर्व की मुख्यमंत्री की तरह या बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह कम से कम एरोगेंट नहीं है। हालांकि आपके जो पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी हैं, उनको ये चीज समझानी पड़ेगी कि साहब आप भी एरोगेंट ना रहें और अच्छे से चीजें बताएं। जैसे मुख्यमंत्री जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे से बात कहते हैं, ये बहुत डाउन द लाइन बहुत अच्छा मैसेज देता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल देखिए, हम लोग बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, तो हम लोगों का तजुर्बा है कैसे मीडिया से और कैसे इन पब्लिक बात करनी। ये खैर नेता के अंदर होना चाहिए और कहावत है गांव की कि गुड़ न दें तो गुड़ जैसी बात जरूर करें। तो आप भी गुड़ जैसी बात कर रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे लेकिन बिजली देने की बात कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये गुड़ हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन गुड़ हम जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके उस गुड़ का हमें बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों के अलावा दीजिए, जरूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद। हम उस गुड़ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार इतना लंबा ना हो कि 2014 निकल जाए और फिर अगले विधानसभा चुनाव की बारी आ जाए। कुशवाहा जी, कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी।
देखिए, इसी ढंग के वादे और इसी ढंग के गुड़ की उम्मीद पर ये उत्तर प्रदेश कराते कराते लड़खड़ाते इतना रास्ता तय कर गया। आप सोचिए, कल तक जो कन्नौज फर्रुखाबाद का हिस्सा था, आज एक पांव इधर रखिए तो कन्नौज और दूसरा पांव फर्रुखाबाद। वो देख रहे हैं इधर बत्ती गुल और उधर बत्ती फुल। तो ये विसंगति में क्या तनाव पैदा नहीं कर रही है? ये समझना होगा कुशवाहा जी को। और घाटमपुर की जिस योजना की वो बात कर रहे थे आज, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने क्लियर किया कैबिनेट की बैठक में, वो उसका क्रेडिट तो कितने समय से शिव प्रकाश जायसवाल लिए घूम रहे हैं। तो सवाल ये है, और बिजली की परियोजनाएं अतुल जी इतना टाइम टेकिंग परियोजनाएं होती हैं कि वो इतनी जल्दी जमीन पर रिजल्ट नहीं देती कि आज अखबार में विज्ञापन छपा और कल आप बल्ब जला लें। ऐसा नहीं होता, वहां बहुत लंबा समय लगता है उत्तर प्रदेश में। ठीक बात। और जिस ढंग से बिजली को लेके मिसमैनेजमेंट हुआ, करप्शन हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने करप्शन किया, और जिस ढंग से राजनीति की गई उसने उत्तर प्रदेश के विद्युत तंत्र को बिल्कुल तबाह कर दिया जी। और अगर इस तबाह तंत्र को नहीं सुधारा गया और यही पिक एंड चूज हुआ कि 5 जिले 6 जिले, इस बात पर उत्तर प्रदेश में कौन भरोसा करेगा कि बाकी के बच्चों को भी चौके में बुलाया जाएगा, थाली परोसी जाएगी? ठीक बात है, आज तक नहीं हुआ। ठीक बात है, अब कैसे उम्मीद कर लें भाई? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। कुशवाहा जी की बात पर इंतजार करें तो बात खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो रास्ता अदालत से निकलेगा, हालांकि ये सरकार की मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। सरकार को हाईकोर्ट के आदेश से पहले अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी जो उच्च न्यायालय से आदेश निकलेगा वो नजीर होगा देश में सारी सियासी दलों के लिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद पांडे साहब जुड़ने के लिए। वर्मा जी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नहीं, एक ब्रेक बात के उस अगर अनुमति दें तो मैं कहूं दूं जी, बहुत संक्षेप में कहिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर विद्युत कम हो रही है, क्या और देशों और प्रदेशों में ज्यादा हो रही, तो क्या उत्तर प्रदेश को बिजली पाने का अधिकार ज्यादा नहीं है? ऐसा तो कैसे हो सकता है कि गुजरात के गांव में 24 घंटे बिजली रहे, दिल्ली के गांव में 24 घंटे बिजली रहे? यानी मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है सरकार की तरफ से इस इशू पर। और उम्मीद करते हैं कि सरकार अदालत के फैसले के बाद या उसके पहले इन दोनों मुद्दों पर ईमानदारी से फैसला लेगी, ईमानदारी से कोशिश करेगी। बहुत धन्यवाद पांडे साहब, बहुत धन्यवाद वर्मा जी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे उत्तराखंड में खनन का खेल चल रहा है। जाने कितनी जाने ले चुका है, लेकिन ये खेल अभी भी जारी है। खनन के खेल, खनन माफियाओं की जो जरूरत है उस पर होगी बात, और सरकारें किस कदर ढुलमुल रवैया अख्तियार करती हैं इस पर भी होगी बात एक ब्रेक के बाद। कांग्रेस का यही है नारा, सर्वांगीण विकास है संकल्प हमारा। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 साल से रुके विकास के पहिए को पुनः घुमाने के लिए प्रारंभ की अनेक दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं। बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीमांत क्षेत्रों के विकास हेतु ₹50 करोड़ से सीमांत विकास निधि की स्थापना एवं सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को विशेष भत्ते की व्यवस्था। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हेतु अधिसूचना जारी। पट्टे की भूमि पर किसानों को दिया मालिकाना हक। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए ₹138 करोड़ मंजूर। बागवानी फसलों के उचित बाजार मूल्य हेतु औद्यानिक विपणन परिषद का गठन। टिहरी जलाशय को केंद्र की कांग्रेस सरकार की सहायता से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टिहरी झील विकास प्राधिकरण व साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। भारत सरकार के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की मेगा पर्यटन योजना का शुभारंभ। पेट्रोल डीजल वैट मुक्त कर आम आदमी को दी राहत, साथ ही नए कर के बोझ से रखा जनता को मुक्त। केंद्र की कांग्रेस सरकार से प्राप्त हुई 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता। इससे पूर्ण होगी कई सारी सड़कें एवं पेयजल योजनाएं। बीजेपी के अंधेरे रात से उभरने तथा प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने हेतु धौलीगंगा 210 मेगावाट, गौरीगंगा 120 मेगावाट, ब्यासी 120 मेगावाट और लखवाड़ 320 मेगावाट, कुल 750 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना। ₹25 करोड़ के अल्पसंख्यक विकास निधि एवं मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना के साथ
कई योजनाओं का प्रारंभ। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक करने का ऐतिहासिक निर्णय। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से निपटने हेतु सभी राहत के मानक मदों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी राहत। केंद्र सरकार ने तत्परता से प्रथम चरण में जारी की 150 करोड़ रुपए की धनराशि। सभी वर्गों का ध्यान रखा, जो